कचौरी, गरम मसाला, पानी पूरी, STOMPZ। हाय बच्चों, कैसे हो? हाय दीदी, हेलो। हाय मंजिल, हाय हसीन। दीदी आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज किसका जन्मदिन है पता है? किसका? मदर टेरेसा का। हम तो भूल ही गए थे। इट्स ओके, अब तो पता चल गया ना। आज उसी खुशी में तुम लोगों के लिए किताबें और मिठाई लाई हूँ। लो ये लो, ये लो बेटा, ये लो। ये लो 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 पढ़ो। लो बेटा, लो 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 लो, तुम भी लो लो। तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या हुआ? दीदी एक सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछो। दीदी सब लोग मुझे अनाथ कहते हैं, अनाथ यानी क्या? अनाथ यानी भगवान के बच्चे हैं। ये संसार ही एक आश्रम है, उसमें रहने वाले हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैं हूँ। तुम सब अच्छे से पढ़ के बहुत सारे अच्छे काम करके इस देश का नाम और ऊंचा करना। क्यों बे साले, आज तक हमारे खानदान के सामने खाकी वर्दी वाली नजर उठाना तो दूर, बात करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। ऐसे में मेरा छोटा भाई एक लड़की की इज्जत क्या लूट ली, तूने उसे गिरबान में हाथ डालने की जरूरत करी साले। जब तक तू इस दुनिया में जिंदा है तब तक इस पलरी में कुछ देखा तो भी अनदेखा कर देना, समझे? वरना खाने के लिए मुंह नहीं रहेगा और चलने के लिए पैर नहीं रहेंगे, समझ गया ना तू? लड़की, शराब, जुआ, ये सब हम साथ में लेकर पैदा हुए हैं बे। उसको रोकने वाला तू कौन होता है बे? आने का, खाने का और हड्डी लेकर के चुपचाप फुटने का बे। ये सब छोड़कर कोर्ट केस करके हमको धमकी दे रहा साले। सभी कान खोल के सुन लो, यहाँ हमारा ही कानून चलेगा। यहाँ कोर्ट भी हम हैं, जज भी हम हैं और फैसला भी हम ही सुनाते हैं। हमारे इलाके में आके अगर तूने ज्यादा भौंकने की कोशिश की तो तेरे जिस्म से ये धड़ अलग हो जाएगा, समझा? ए कुत्ता नरसिम्हा! क्यों बे? क्या समझता है? तुम लोग अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हो, या फिर तुम्हें पीटने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है? ये समझा है क्या? तुम सबसे बड़ा एक ऊपर बैठा है, समझे क्या? अब तूफान से तुम नहीं बचोगे। पुलिस वाले तेरी मुंह संभाल कर बात कर। पुलिस को क्या तुम लोग अपना बाप का नौकर समझे? सुअर के पिल्ले, सुन, तुम सबको शमशान घाट पहुंचाने के लिए एक तूफान आने वाला है। तुम्हारे इस जंगल राज्य को बर्बाद करने के लिए बड़े ऑफिसर डीसीपी रामचंद्र जी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। तुम लोग की पैंट गीली होने वाली है। एसीपी, हमारे सामने तू इतनी जोर से बात कर रहा, तेरी माँ की है।
ये जो तू कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ कोर्ट भी मेरा है और कानून भी मेरा है। अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा। जो नमक खाता है वो पानी पीता ही है, जो गुनाह करता है उसे सजा मिलती ही है। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाले तुम जैसे हरामियों के लिए कानपुर में मेरे जैसा एक शेर ही काफी है, समझे हरामियों? माँ बहन की इज्जत से खेलने वाले तुम लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए ही मैं इस कानपुर में आया हूँ। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। हमारे हाथ में गुंडागर्दी है, पॉलिटिशियन है, ये कहकर उछलोगे तो चिता तैयार कर दूंगा सबके लिए। हरामियों, तुम लोग गरीबों को परेशान करने वालों में से हो, तो मैं शेर से लड़ने वालों में से हूँ। कानून क्या होता है, हिफाजत कैसी होती है, सजा क्या होती है, ये सब दिखाने के लिए ही कानपुर में आया हूँ। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है कार्टून स्टोरी, अब तुम पढ़ोगे पुलिस की खेली हुई खून की होली का हर एक पन्ना। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, जीने की राह सिखा दूंगा, वरना शुरुआत तो तुम्हारे बाप से हुई है, अंत तो मैं ही करूंगा, संभल जाओ। डीसीपी, क्या रे तू फिर से भौंकने लगा? चल मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑफिसर, तुम किसको उठा लाए हो ये तुम्हें पता है? नरसिम्हा रेड्डी का भाई रामा रेड्डी को। उसका नाम सुनते ही पूरा कानपुर का इलाका थर-थर कांपने लगता है। ऐसे में तुम उसी के घर में घुसकर उसी को उठा लाए, वो भी मारते हुए। अब सिर्फ मारूंगा नहीं सर, उसने जो काम किया है उसे पब्लिक के सामने ले जाकर उसका सर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर गली गली घुमाऊंगा, तभी उसके होश ठिकाने आएगा। तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तेरा हायर ऑफिसर एसपी बोल रहा हूँ, इज्जत से बात करो, चुपचाप उन्हें छोड़ दो। कानून की हिफाजत करने के लिए तुम जैसे गधों की जरूरत नहीं। सरकार की नौकरी को ईमानदारी से निभाने वाला मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर है, उसकी फेंकी हुई जूठन को चाटने वाला होगा तू मेरा सीनियर कैसे हो सकता है? लगता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, इसलिए ऐसा बक रहा है। पुलिस में भर्ती होते ही मैंने अपनी जिंदगी फर्ज के लिए दान में दे दी थी। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो, तुम उनके तलवे चाटना छोड़ दो, वरना जी भी नहीं सकेगा, मर भी नहीं सकेगा, जिंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगता ही रह जाएगा, समझा? तुम उसे छोड़ोगे या नहीं? FIR लिखकर मैंने उनकी चार्जशीट तैयार कर दी है। उन कुत्तों में अगर हिम्मत है तो उसे कोर्ट में आकर छुड़ा लो।